साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे एनपीएस खाते में कितनी राशि जमा है और उस राशि को हम कैसे देख सकते हैं और साथ में ब्याज सहित वह राशि हमारी अब तक कितनी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को ज़रूर दबाएं। घंटी की बटन दबाने से आपको आगे के समय में नए नए वीडियोस और ज़रूरी जानकारी मिलती है। एनपीएस में जमा राशि के बारे में जानने से पहले मैं आपको एनपीएस के इतिहास के बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा। एनपीएस की शुरुआत 1 जनवरी 2004 को पूरे देश में लागू की गई और इसका उद्देश्य था कि चूँकि शासन यह महसूस कर रही थी कि पुरानी पेंशन के कारण शासन के ऊपर बहुत अधिक आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, उस बोझ को कम करने के लिए उन्होंने इस एनपीएस को लेकर आए। चूँकि हम सभी ने इस एनपीएस को स्वीकार तो किया है, परंतु अभी भी हमारी पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई जारी है और आगे भी जब तक वह हासिल नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगी। चूँकि एनपीएस पूरी तरह से शेयर मार्केट आधारित यह योजना है और इस योजना में हमें हमारे रिटायरमेंट के समय कितना पैसा मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जो हमारे साथी आज रिटायर हो रहे हैं उनको हम देखते हैं कि कहीं 1000, कभी 1500, किसी को 2500 उनकी पेंशन बन रही है। यह जानकारी जब हमें मिलती है तो हमारी अंतरात्मा बहुत दुखित हो जाती है। साथियों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि एनपीएस में जो हमारी राशि वेतन से 10% काटी जा रही है, यह राशि अलग अलग 3 कंपनियों में जाती है। पहली कंपनी है एलआईसी पेंशन फंड। इस कंपनी में हमारे वेतन से काटी हुई राशि का 33% जाता है। दूसरी कंपनी हमारी एसबीआई पेंशन फंड। इस कंपनी में हमारा 34% वेतन से काटा हुआ हिस्सा जाता है। और तीसरी कंपनी है यूटीआई रिटायरमेंट पेंशन फंड। इस कंपनी में हमारा 33% राशि जाती है। चूँकि ये तीनों कंपनियां हैं जो हमारे एनपीएस के पैसे को, एनपीएस की राशि की देखरेख करते हैं और इन तीनों कंपनियों को फंड मैनेजर कहा जाता है। एनपीएस योजना की भाषा में इनको फंड मैनेजर कहा जाता है। ये हमारे फंड का इस्तेमाल अपने तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं, कितना ब्याज आएगा, ये सब इनके ऊपर डिपेंड करता है। और फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वह तो तब पता चलेगा जब हम रिटायरमेंट होंगे और रिटायरमेंट के समय हम देखेंगे कि उस समय शेयर बाज़ार की स्थिति क्या है, शेयर बाज़ार ऊपर गया है या शेयर बाज़ार नीचे गया है। इसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि हमारा पैसा कितना है। फिर भी हम आज की स्थिति में हम अपने एनपीएस खाते से कितनी राशि जमा है यह देखने के लिए आज मैं आपको पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ। एनपीएस खाते में जमा राशि जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारा प्रान नंबर की आवश्यकता होती है और उसके पासवर्ड की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको पता है, पासवर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गुप्त एक दस्तावेज होता है जो हमें कहीं लिख कर रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड गुम होने की स्थिति में उसे बनवाने के लिए फिर हमें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप अपना पासवर्ड, प्रान नंबर एवं पासवर्ड निकाल कर रखें और आगे की प्रक्रिया के लिए मैं आपको ले चलता हूं कि कैसे हम एनपीएस में जमा राशि को जान सकते हैं। आइए चलते हैं। एनपीएस में जमा राशि जानने के लिए हमें सर्वप्रथम हमारे पास के फिनटेक का ऐप होना चाहिए। के फिनटेक कैसे आएगा, कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। जब आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो अपने सर्च बार में लिखेंगे के फिनटेक एनपीएस, के फिनटेक एनपीएस। इस तरीके के जब हम लिख लेंगे तो सर्च बार में आएगा, बहुत सारे सर्च आएंगे जिसमें सबसे पहले ऊपर जो आ रहा है के फिनटेक एनपीएस, उसको हम
टच कर देंगे। जैसे ही हम टच करेंगे इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा, इस तरीके का एक आइकन बना हुआ मिलेगा और लिखा है NPS बाय के फिनटेक CRA। चूँकि मैंने पहले से ही इसे डाउनलोड कर लिया है इसलिए इसमें ओपन लिखा आ रहा है। यदि आप पहली बार डाउनलोड करेंगे तो आपके मोबाइल में लिखा आएगा इंस्टॉल, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब वह पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के पश्चात आपको इसे ओपन कर लेना है। चलिए हम इसे ओपन करते हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे इस तरीके का एक पेज हमारे सामने खुला है और ऊपर लिखा हुआ है के फिनटेक NPS ट्रस्ट नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन खुले हुए हैं, एक लॉगिन और एक ज्वाइन NPS। चूँकि हम पहले से ही NPS धारक हैं तो हम लॉगिन करेंगे, और जो पहले से NPS धारक नहीं है और पहली बार NPS में एंट्री कर रहे हैं उन्हें ज्वाइन NPS करना होगा। तो हमें लॉगिन करना है। चलिए हम लॉगिन करते हैं। मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हमारे पास इस तरीके का एक नया इंटरफेस खुल जाता है। हम अब इसे लॉगिन करेंगे। चूँकि मेरा प्रान नंबर और पासवर्ड इसमें पहले से ही सेव है तो मेरा प्रान नंबर लिखा हुआ आ गया है। सिक्योरिटी रीजन से मैं अपने प्रान नंबर को हाइड कर दूंगा और पासवर्ड को भी हाइड कर दूंगा। इसमें आप अपना प्रान नंबर डालिए और अपना पासवर्ड वाले कॉलम में पासवर्ड डालिए। मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ, क्योंकि मेरा सेव है इसीलिए मैं इसको फिल करता हूँ। जैसे ही मैं अपना पासवर्ड फिल करता हूँ अपने आप ये पासवर्ड लिखा हुआ आ जाता है। ध्यान रहे कि नीचे एक ऑप्शन है रिमेंबर मी, इस पर ज़रूर आप चेक मार्क लगा दें ताकि भविष्य में आपको बार बार पासवर्ड डालने की आवश्यकता ना पड़े। अब हम लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे ये अपना सर्वर काम कर रहा है और ये लॉगिन हो गया। देखिए ये डैशबोर्ड ओपन हो गया है। सबसे पहले नाम लिखा हुआ है और प्रान नंबर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है टोटल करेंट वैल्यू टायर 1। इसमें जो राशि दी हुई है वो राशि आप चेक कर सकते हैं। इस टायर 1 के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक टायर 1 होता है, एक टायर 2 होता है। टायर 2 में हम खुद स्वैच्छिक रूप से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और उसको हम खुद ओपन कर सकते हैं। टायर 1 जो होता है शासन के द्वारा हमें ओपन करके दिया जाता है और यह शासन के अंडर में होता है। और टायर 2 अकाउंट को हम अपने हिसाब से पैसा जमा भी कर सकते हैं उसमें और निकाल भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डैशबोर्ड खुला है उसमें हमने देखा कि टोटल करंट वैल्यू हमारी कितनी है। तो ये टोटल करंट वैल्यू आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है योर इन्वेस्टमेंट। योर इन्वेस्टमेंट में एक तरफ बाएं साइड में लिखा हुआ है इन्वेस्टेड और दाएं साइड में लिखा हुआ है करंट। तो इन्वेस्टेड वैल्यू जो आ रही है उसको आप देख सकते हैं। हमने इन्वेस्ट कितना किया है, अब तक कितना जमा किया है, और उसके बाद करंट में आज हमारे पास यह कितना राशि जमा हो चुकी है, यह राशि भी आपको दिखाई दे रही है। तो इसको आप देख सकते हैं। इन्वेस्टेड का मतलब मैं फिर बता दूं कि जो हमने जमा किया हुआ है और शासन ने जमा किया हुआ है यह कुल इन्वेस्टेड है, और साथ ही यह करंट राशि है जो यहाँ दिखाई दे रही है, यानी ब्याज सहित अब तक कितनी हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे। आगे फिर हम जाएंगे सी मोर डिटेल में, हम क्लिक करेंगे। सी मोर डिटेल में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ स्कीम वाइज आ जाता है कि कौन कौन सी स्कीम में कितना कितना पैसा लगा हुआ। ये 3 प्रकार की स्कीम है, अलग अलग स्कीम में पैसा हमारा लगा हुआ है। और साथ ही यह फिर से नीचे बता रहा है कि तीनों में मिला के हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है और करंट वैल्यू कितनी है। और साथ ही जब हम थोड़ा सा पेज को बढ़ाएंगे तब यहाँ पे दिखाई देगा लास्ट 5 कंट्रीब्यूशंस। लास्ट 5 कंट्रीब्यूशंस में हम देखेंगे कि हमारे पास जून 2023 तक की राशि शासन के द्वारा हमारे वेतन से काटकर शासन के द्वारा जमा कर दी गई है। और
अगर हमें इसके आगे का और हमें स्टेटमेंट देखना है, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो आइकॉन है रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। माफ़ कीजिए, इस पर हमें नहीं जाना है, हम बैक करते हैं। स्टेटमेंट के लिए ये नहीं आएगा। स्टेटमेंट के लिए हमें इस आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमारा सबसे पहले लिख के आता है जनरेट स्टेटमेंट। जनरेट स्टेटमेंट के नीचे नाम लिखा हुआ है, प्रान नंबर लिखा हुआ है। अब हमें देखना है किस डेट से हमारा एनपीएस कट रहा है, वो डेट हम डालेंगे। हम चाहें तो, मुझे जो याद है 1 अप्रैल 2011 से हमारा एनपीएस कट रहा है, तो मैं डाल देता हूँ 1 अप्रैल 2011। ये 1 अप्रैल 2011 मैंने डाल दिया। और हमारा जून तक चूँकि कट चुका है, तो हम ये आज की डेट है, आज की डेट तक ही हम डाल देते हैं। और जैसे ही जनरेट स्टेटमेंट में हम क्लिक करेंगे, यह यहाँ लिख के आता है एसओटी रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विथ रेफरेंस आईडी। ये साथ ही स्टेटमेंट विल बी सेंट टू रजिस्टर्ड ईमेल विद इन 24 आवर्स। ये बता रहा है कि 24 घंटे में आपका स्टेटमेंट जो है मोबाइल के ईमेल आईडी में भेज दिया जाएगा। और यदि आप इसको तुरंत ही देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप इसे अपने कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे। तो कंप्यूटर में जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो स्टेटमेंट तुरंत हमें दिखाई देगा। हमें इसके लिए 24 घंटे का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको तुरंत स्टेटमेंट देखना है तो आप इसमें कंप्यूटर में या लैपटॉप में लॉगिन करें। और अगर हमें तुरंत देखना है तो हम मोबाइल में भी लॉगिन करके देख सकते हैं, परंतु मोबाइल में 24 घंटे बाद हमारी ईमेल आईडी में स्टेटमेंट आएगा। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ पेंशन कैलकुलेटर के बारे में। पेंशन कैलकुलेटर क्या होता है, यह कैसे काम करता है, और हम इस कैलकुलेटर के माध्यम से जान सकते हैं कि अभी तक हमारी कितनी राशि जमा हो गई है और आगे कितनी राशि जमा करेंगे तो कितना हमारा फ़ंड बनेगा। तो चलिए हम पेंशन कैलकुलेटर को समझते हैं। इस आइकॉन को मैं क्लिक करता हूँ, पेंशन कैलकुलेटर के आइकॉन को। अब हम देखेंगे इस तरीके से एक नया पेज खुलेगा। इसमें पूछ रहा है करंट एज, तो आप इसमें अपनी वर्तमान की उम्र भर दीजिए। ये स्लाइडर है, स्लाइडर को आगे पीछे हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे मैंने अपनी एज यहाँ सेलेक्ट कर दिया। एज सेलेक्ट करने के बाद दूसरा ऑप्शन है अमाउंट आईडी लाइक टू कंट्रीब्यूट मंथली, मतलब आप कितना राशि मंथली इस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी जमा कर सकते हैं। तो जैसे कि लगभग अभी हमारा कट रहा है 1500 के आसपास। 15,000 के आसपास शासन का और हमारा मिलाकर 15,000 के आसपास ये कट रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लग रहा है सेट होने में। चलिए 17 कर देते हैं और उम्र हमारी ये उम्र सेट कर लेते हैं। जैसे ये मेरी उम्र हो गई, ये अपने आप बता रहा है कि आज अगर उम्र आपकी 34 ईयर है तो आपको अभी 26 साल कंट्रीब्यूशन और करना है, मतलब 26 साल आपका और जमा होगा। और अगला हम देखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका संभावित इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितने प्रतिशत मिलेगा। तो हम 10% मान लें, 10% तो मिलना ही मिलना है। थोड़ा कम भी हो सकता है क्योंकि शेयर मार्केट पर आधारित है। 10% से 15% भी जा सकता है, 20% भी जा सकता है और नीचे भी। तो हम एक एवरेज 10% मान लेते हैं। कॉर्पस
लाइक टू सेट असाइड ऑफ एन्युटी पेंशन, मतलब हमें कितना कॉर्पस रखना है पेंशन के लिए, जमा कितना रखना है। तो 40% हम जमा मान के चलते हैं। यानी दो प्रकार से होता है कि 60 रिटायरमेंट के बाद 60% हम निकाल लेंगे, 40% हमारा जमा रहेगा। और साथ ही इसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ पेंशन, मतलब इस जो 40% जमा राशि में, चूँकि हम 60% निकाल चुके हैं, तो 40% जमा राशि में कितना परसेंट हमें ब्याज मिलेगा। तो हम एक इसको भी 7 से 10 के बीच में मान लेते हैं, मान के चलो इस पर भी 10% मान लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे इसका पूरा गुणा भाग निकल के आ जाता है कि हमारे पास टोटल कॉर्पस यानी टोटल जो फंड होगा ये कितना होगा, देख लेते हैं। ये जो ऑरेंज ब्राउन कलर में जो ये दिखा रहा है पोल, तो टोटल कॉर्पस होगा हमारा टोटल। पहले हम इन्वेस्टमेंट, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तो ये ब्लू पोल में जो दिखाई दे रहा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा जमा हमारा 53,04,000 रुपये हो रहा है। साथ में यह 10% ब्याज के साथ ये बढ़ के हो जाएगा 2,53,41,139 रुपये, ये हमारा टोटल ब्याज सहित हो जाएगा। अब आगे हम समझेंगे। ये देखिए बता रहा है कि ब्रेकअप ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एट रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट पर हमें अब कितना मिलेगा। मंथली पेंशन पोस्ट रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, तो ये 84,470 रुपये हमें पेंशन मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसको हम फिर समझ लें कि हमारी एज यदि 34 है, 17,000 हम महीना जमा कर रहे हैं और लगभग 10% का यदि रिटर्न मिलेगा, तब हमें यह इतना 84,000 के आसपास पेंशन मिलेगी। इस आधार पर सभी साथी अपनी अपनी उम्र सेट कर लें, कितना मंथली जमा हो रहा है वो सेट कर लें और आगे अपना देख लें कि कितना पेंशन उन्हें मासिक मिलेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो इस संबंध में आप कमेंट में मुझसे पूछ लें, मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आग्रह, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने साथियों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।